बेटी अगर जन्म ले तो आप भाग्य को मत कोसिए। बेटे भाग्य से होते हैं, बेटियां सौभाग्य से होती है। थोड़ी आवाज पतली करनी पड़ेगा। बेटे भाग्य से होते हैं, बेटियां सौभाग्य से होती है। पर आज एक बेटी जन्म ले, माता पिता दुखी नहीं होते। दूसरी अगर जन्म ले, थोड़े से दुखी होते हैं। तीसरी अगर जन्म ले तो माता पिता उस बेटी के जन्म पर रोते हैं। और चौथी अगर जन्म ले तो अंतिम बाला धापूबाई नाम रखते हैं उसका। अपनी वेणी चाहे अंतिम बाला ने धापूबाई, धापी या अपनी वेणी चाहे। बेटी अगर जन्म लेना, कोई धापूबाई यहां विराजे हो तो नाराज मत होना हो। किसी का नाम धापूबाई हो, अंतिम बाला हो, तो आप अपने ऊपर मत लेना कि अब नहीं होना चाहिए। ये उनके मन का भाव रहता है। कहीं कहीं तो गर्भ में बेटी है, सोनोग्राफी करवा कर जांच कर लेते हैं और मालूम पड़ गया कि बेटी है, तो उसको डॉक्टर से कटवा कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको मार दिया जाता है। कई जगह अपनी बेटी की हत्यारी मां बन जाया करती है। कथाओं में ये बातें बताना पड़ेगी। कितनी भी माला फेर लो, गंगा जी जाया और कितना भी पुण्य कर्म कर लो, कितनी कथाएं सुन लो, और अपनी संतान के रक्त से अगर आपके हाथ रंग गए तो आप विचार करो उस पाप को आप कैसे धोओगे। अब कथा के माध्यम से अगर हम बता देंगे तो ये अपराध नहीं करेंगे। जांच करवा लिया डॉक्टर से ज्यादा पैसे देकर, बताओ कि पुत्र है कि पुत्री है, बताया कि ये तो पुत्री है, तो फिर तो आप इसको मार दो। उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बड़ी बेरहमी से उसको काट दिया जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। क्या त्रिवेणी संगम में जाकर इस पाप को आप धो सकते हो क्या? और यूं देखो आप, नाटक कैसा करते हैं ये लोग। घर पर बेटी जन्म ले रही थी, इसको मरवा दिया ने। नवरात्रि में दूसरे की 9 बेटियों को बुलाकर भोजन कराते हैं। नाटक देखो इनके। चरण पूजा करे ने, बिंदी लगाए ने, धोक दे ने। कबीर साहब लिखते हैं, इस विषय को ही शायद उन्होंने कहा है, जिंदा बाप ने रोटी नहीं देवे, मरिया बाद पछताया, और मुट्ठी भर चावल बना के कौवे को बाप बनाया। साधु भाई उड़ जा हंस सकेला। माटी का एक नाग बनाया, पूजे लोग लुगाया, और असली नाग जब घर में आया, ले लाठी धमकाया, साधु भाई उड़ जा हंस सकेला। संसार का सबसे बड़ा अपराध है कन्या भ्रूण हत्या। क्यों मार देते हैं हम उसको? कि दहेज के कारण। मान लो कि ये बड़ी होगी, विवाह के समय दहेज मांगा जाएगा, वो व्यवस्था मैं नहीं कर पाया, बेटी को बार बार ताने सुनने पड़ेंगे और फिर आत्महत्या करनी पड़ेगी। इससे तो अच्छा है कि इसको पहले से ही हम मार दें। पूरा समाज इसके लिए उत्तरदायी है। जो दहेज मांगते हैं वो सब उन बेटियों की हत्या के कारण वे लोग हैं। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या, इसको पूर्ण रूप से माता बहनों, सहेली को भी ऐसी सलाह भूल कर मत देना। एक माँ के नाम एक बेटी पत्र लिखती है, अभी गर्भ के अंदर है, और पत्र लिखती है। किसी कवि की कल्पना है। क्या पत्र लिखती हो? प्रिय माता जी, आपको मालूम पड़ गया है कि आपके गर्भ में एक बेटी है, क्योंकि मैं भी समझ चुकी हूं। आपने अदरक का काढ़ा बना के पिया और मुझे पता चल गया कि आपने मुझे मारने के प्रयास शुरू कर दिए। मां, मुझे मत मारना। मैं कई जन्मों में गई हूं, पर किसी भी मां ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया जो इंसान कहलाने वाली बुद्धिमान मां मेरे साथ करने जा रही है। हे मां, मुझे मत मारना। डॉक्टर के पास लेके मत जाना। वो डॉक्टर नहीं आ, बहुत तीखे औजार से एक झटके में मेरी गर्दन को काट कर मेरे शीश को, मेरे माथे को मेरे धड़ से अलग कर देंगे, एक थोड़े से झटके में। फिर मेरे पेट के कई टुकड़े करेंगे, मेरे हाथ को काटेंगे, मेरे पांव को काटेंगे। हे मां, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मेरे साथ ऐसा मत करना। हे मां, पिताजी को भी समझाना, मैं बोझ नहीं बनूंगी। मेरी बहनें जो है ना मेरे से बड़ी,
उन्हीं के बस्ते लेकर मैं विद्यालय जाया करूंगी, उन्हीं की पुरानी फ्राकें पहनकर मैं विद्यालय जाया करूंगी। कम फीस वाले स्कूल में मेरे को पढ़ा लेना, पर मां मेरे साथ ऐसा मत करना, क्योंकि मैंने तो अभी कुछ भी धरती के ऊपर नहीं देखा है। हे मां, मैं विधाता के सृष्टि विलास को देखना चाहती हूं, मुझे मत मारना। अगर दहेज के कारण मार रही हो ना, थोड़ा प्रयास तुम करना, थोड़ा प्रयास मैं करूंगी, और इस अभिशाप दहेज को भी हम मिटा देंगे। पर मां, मुझे मत मारना। मैं कई जन्मों में गई हूं, पर किसी मां ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। तुम तो ममतामयी हो ना, तुम मुझे क्यों मार रही हो मां? हे मां, मालूम ही नहीं पड़ेगा और 18 साल की हो जाऊंगी, और एक दिन चिड़िया की तरह फुर्र करके तेरे आंगन को छोड़कर उड़कर चली जाऊंगी। हे मां, मुझे मत मारना। नीचे दस्तखत किए थे उसने, आपकी अजन्मी पुत्री। बेटी ये कोख से बोल रही, मां कर दे मुझ पर ये उपकार। बेटी ये कोख से बोल रही, मां कर दे मुझ पर ये उपकार। मत मार मुझे, जीवन दे दे, मुझको भी देखने दे संसार। मत मार मुझे, जीवन दे दे, मुझको भी देखने दे संसार। मत मार मुझे, जीवन दे दे, मुझको भी देखने दे संसार। मत मार मुझे, जीवन दे दे, मुझको भी देखने दे संसार। तुम भैया को राखी किस से बंधवाओगी? बिन मेरे माँ तुम भैया को राखी किस से बंधवाओगी? ओ मरती रही कोख के हर बेटी, तो बहू कहाँ से लाओ? ये मरती रही कोख के हर बेटी, तो बहू कहाँ से लाओगी? बेटी है बहन, बेटी दुल्हन, बेटी बिन सोना है परिवार। बेटी है बहन, बेटी दुल्हन, बेटी बिन सोना है परिवार। मत मार मुझे, जीवन दे दे, मुझको भी देखने दे संसार। मत मार मुझे, जीवन दे दे, मुझको भी देखने दे संसार। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। मेरे बिना भाई को राखी किससे तुम बंधवाओगी? करवा चौथ कैसे हो पाएगी? भाई दूज उसको भी तो याद रखो मां, मुझे मत मिटाओ। एक बेटी अपने मां के नाम एक पत्र लिखती है। मैं आह्वान करूंगा कि कभी भी कन्या भ्रूण हत्या न हो। भगवान के यहां से तो जोड़े बराबर ही धरती के ऊपर आते हैं। आज 943 महिलाएं, 1000 पुरुष,
ये आटे साटे ने ऐसा क्यों होता है? इसीलिए तो होता है क्योंकि असंतुलन मां से जोड़े बराबर, पर उन माताओं ने वो अपराध करके उन बेटियों को मिटा दिया है। नहीं तो बराबर 1000 पुरुष 1000 जोड़ा तो वही बना के बेचते हैं ना, पर वो इस तरह से मिटा दी गई, इस कारण ये असंतुलन हो गया है। आइए कथा के प्रसंगों में और भी आगे वर्णन में 3 बेटियां जन्म लेती है मनु जी